भारत देश में यानी कि विश्व गुरु के अंदर बढ़ती जनसंख्या वृद्धि को कहीं ना कहीं लापता या गुमशुदा होने के तरीके से काटा जा रहा है। शायद आपको समझ में कम आया होगा तो आपको बता दें कि 1 जनवरी से 15 जनवरी यानी कि सिर्फ 15 दिनों के बीच दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर 807 लोग लापता हो गए। और ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। देश के अंदर, भारत देश की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत देश के अंदर लगातार इस तरीके के आंकड़े हर राज्य में बढ़ते रहते हैं, जिसमें खास करके दिल्ली, एमपी और यूपी कहीं ना कहीं अव्वल आता है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। हम बात कर रहे हैं विश्व गुरु भारत की, और ये जो आंकड़े चौंकाने वाले हैं उसमें और भी चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं उसमें मासूम बच्चियाँ और स्त्रियाँ या फिर महिलाएँ यानी कि फीमेल वर्जन की अगर बात करें तो लगभग 70% आंकड़ा देश भर का रहता है। और अकेले अगर दिल्ली की बात करने जाएं जिसमें से 807 लोग गुमशुदा हुए, लापता हुए, उसमें भी संख्या 70% महिलाओं की है, फीमेल की है। ये चौंकाने वाले आंकड़े यहीं पर नहीं थमते हैं। देश के अंदर इन आंकड़ों में लगातार इस कदर बढ़ोतरी होती है कि देश जैसे प्रगति कर रहा हो और विश्व के अंदर देश को नंबर 1 पर आना है। इसमें कई तरीके के सवाल भी खड़े होते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि 10%, 20%, 18% या 23% ये परसेंटेज वो हैं जो पुलिस प्रशासन उन लोगों को ढूंढ पाती है जो लापता हो जाते हैं, लेकिन बाकी के 70% लोग या 60% लोग कभी भी उनके परिवार के पास पहुंच ही नहीं पाते। उनमें भी आंकड़ा 70% महिलाओं का यानी कि फ़ीमेल का है। उसमें नाबालिग छोटी मासूम बच्चियाँ भी हैं, युवा बच्चियाँ भी हैं और स्त्रियाँ भी हैं। आखिरकार वो जाते कहाँ हैं? ज़मीन में समा जाते या पाताल लोक चले जाते या आसमान खा जाता या फिर किसी हवा में उड़ जाते हैं। कई बार आपने इस तरीके की स्टोरियाँ देखी होंगी, कई फिल्में भी इस तरीके की बनी हैं, क्योंकि जब भी कोई स्टोरी बनाता है तो कहीं ना कहीं हकीकत के ऊपर ही वो स्टोरी बनती है, उसको क्रिएट अलग तरीके से किया जाता है। इस तरीके की वो मामले सामने आते हैं कि जिन बच्चों को उठाया जाता है, कई लोगों से भीख मंगवाई जाती। सड़कों पर जो भीख मांगते हुए आपको बच्चे दिखते होंगे, उनके बारे में शायद किसी को पता नहीं रहता, ना ही कहीं भी कोई पूछने की कोशिश करता है। 2, 4, 5, 10 रुपये दिए, कभी किसी की आंख टूटी रहती है, कोई पैर टूटा रहता है, किसी का हाथ टूटा रहता है, मतलब अलग अलग तरीके की बॉडियों में उनके साथ हरकत की जाती है। ये एक बहुत बड़े जांच का विषय है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता है देह व्यापार में उतरने वाली जो लड़कियां आप स्पा वगैरह में देखेंगे, या देह व्यापार के जहाँ पर अड्डे चलते हैं, वो लड़कियां आखिरकार आती कहाँ से, उनकी हिस्ट्री क्या है। वापी के अंदर जिस तरीके से आप देख रहे हो कि स्पा वगैरह चल रहे हैं, कई सारे स्पा इस तरीके से बन रहे हैं जैसे बारिश के समय में अपने देश के अंदर जो कुकर मुत्ता बोलते हैं एक भाषा में उसको, इस तरीके से स्पा खुलते जा रहे हैं। उन स्पाओं में काम करने वाली लड़कियां आखिरकार आती कहाँ से हैं? क्या उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है? क्या उनका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड होता है? या फिर देश में जिन जगहों पर देह व्यापार चलते हैं वहाँ पर जो लड़कियाँ आती हैं वो आखिरकार कौन होती हैं? बताया ये भी जाता है कि देश से बाहर भी लड़कियों को बेचा जाता है। देश से बाहर लड़कियों को बेचना कहीं ना कहीं अब ये सीधा भारत सरकार के ऊपर सीधा इल्ज़ाम लगता है, क्योंकि आप जब बांग्लादेश, पाकिस्तानी घुसपैठियों की बात करते हैं तो आपके देश की मातृशक्ति जो नारा आप लगातार लगाते रहते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृशक्ति, नारी सशक्तिकरण, इस तरीके का मजाकिया जो डायलॉग चलता है, कहीं ना कहीं उसका जो निराकरण या फिर उसकी सच्चाई ज़मीनी स्तर पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जिसमें सबसे अव्वल नंबर पर, वैसे भी हमने बताया आपको, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। देश के अंदर तीनों बड़े शहर हैं, राजधानी है, और इन तीनों राज्यों में लापता होने के आंकड़े हर वर्ष बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जनता की इस पर क्या राय है? जनता इस बारे में क्या सोचती है? भारत सरकार, पुलिस प्रशासन, या फिर उन बच्चों के बारे में जो अपने घर से कहीं दूर चले जाते हैं, कभी गुस्से में, कभी लापता हो जाते हैं, या फिर अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ चले जाते हैं, लेकिन जिन लोगों का कुछ अता पता ही नहीं रहता वो आखिरकार जाते कहाँ से? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।